सो हेलो गाइस। तो परसों हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा था। इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है और इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, और उसके बाद टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, और उसके बाद हमने बोला था कि कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क हम लोग करेंगे। तो कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि रिस्क क्या होता है। ठीक है, तो ये सेकंड सेशन है और आप सभी को मैं बोलना चाहता हूँ कि ये सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का थर्ड सेशन होगा, क्योंकि फर्स्ट सेशन में आप लोगों को मैंने कंटेंट बताया था कि हम लोग किस किस के बारे में वीडियो बनाएंगे और किस किस को सीखना है। क्योंकि सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये एक रियल वर्ल्ड सब्जेक्ट है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। क्योंकि हम लोगों को अगर रिच होना है यानी कि धनी होना है तो हम लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा कुछ जानकारी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो पैसा है वहाँ पे वो सड़ रहा होता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में आने से पहले आप सभी को रिस्क के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो व्हाट इज रिस्क? अगर सरल भाषा में बोलूँ तो अनसर्टेनिटी, यानी कि कुछ होने की या ना होने की संभावना, यानी कि फ्यूचर में कुछ तो होता है या कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि अगर कोई बिजनेस ले ले, उस बिजनेस में अगर प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आता है, लेकिन लाभ ज़्यादा नहीं होता है, तो वो बिजनेस से शेयर मार्केट में उसका प्राइस गिरता ही रहता है। अगर कोई कंपनी अपने मैनेजमेंट को अच्छे से नहीं चलाता है तब भी कोई रिस्क होता है, वहाँ पे भी लॉस होने की संभावना होती है। तो रिस्क के बारे में आपको समझा रहा था। तो व्हाट इज रिस्क इन फाइनेंस? बिफोर प्रोसीडिंग टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिस्क इन फाइनेंस। ये फाइनेंस में रिस्क का मीनिंग क्या होता है? रिस्क रिफर्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्चुअल रिजल्ट डिफरिंग फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। क्या बोला? रिस्क वो प्रोबेबिलिटी है जिसमें एक्चुअल रिजल्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट से कम या ज़्यादा होता है। जब हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में CAPM पढ़ा था, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, वहाँ पे क्या पढ़ा था कि द रिस्क इज इंडिकेटेड एज अ वोलेटिलिटी ऑफ रिटर्न्स। यानी कि जब हमने बिजनेस मैथमेटिक्स BBA में बिजनेस मैथमेटिक्स या फिर क्लास 12 में स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, तो उसमें हम लोग को बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन ही रिस्क होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन ही रिस्क होता है, वोलेटिलिटी रिस्क होता है। तो रिस्क क्या होता है? अनसर्टेनिटी ऑफ लॉस जैसे होता है। सो इफ अ पे ऑफ और कैश फ्लो इज फादर अवे इन द फ्यूचर, द अनसर्टेनिटी इंक्रीजेस, दस द रिस्क एज वेल। अगर कोई पैसा हमको फ्यूचर में मिलना है और उसका मिलने का समय बहुत दूर है, तो वहाँ पे क्या संभावना उत्पन्न होता है कि वो पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? अनसर्टेनिटी बढ़ता है, उसी के साथ साथ रिस्क भी बढ़ता है। सो हमको समझना पड़ेगा, डू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टाइम एंड अनसर्टेनिटी। तो रिस्क दो तरह के होते हैं देखा जाए। एक होता है आपका सिस्टमैटिक रिस्क और दूसरा होता है आपका अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है कि ये मार्केट रिस्क या फिर अनडाइवर्सिफिएबल रिस्क होता है।
यानी कि अगर हम लोगों को बोले कि डाइवर्सिफिकेशन का कंसेप्ट लगाए कि डाइवर्सिफाई कॉट ऑफ लॉसेस और रिस्क, लेकिन सिस्टमेटिक रिस्क एक मार्केट रिस्क होता है. इट इज अ रिस्क दैट इज इनहेरेंट टू आइदर द एंटायर मार्केट और टू अ मार्केट सेगमेंट. अगर आरबीआई बोल दे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो सभी कंपनी को बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाएगा जो लोन उठाएगा. तो ये मार्केट रिस्क क्या होता है, ये अनप्रिडिक्टेबल होता है. ये मैक्रो रिस्क भी इसको बोल सकते हैं हम लोग, वोलेटिलिटी रिस्क. सो दिस टाइप ऑफ रिस्क इज बोथ अनप्रिडिक्टेबल एंड इनएविटेबल. However, the impact of systematic risks can be mitigated through hedging to a certain extent. किसी भी सिस्टमेटिक रिस्क को हम लोग को कम कर सकते हैं अगर किसी इवेंट को हम लोग हेज कर ले. यानी कि अगर हम लोग को लग रहा है कि फ्लॉड आने वाला है या फिर इंटरेस्ट रेट चेंजेस होने वाला है तो उससे पहले ही हम लोगों ने लोन उठा लिया तो वहाँ भी हेज हो सकते हैं. सो सिस्टमेटिक रिस्क इन्वॉल्व्स इन्फ्लेशन, जिसको हम लोग डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, रिसेशन या इंटरेस्ट रेट चेंजेस. ये मैक्रो रिस्क होता है, ये यूनिक रिस्क नहीं होता. ये मैक्रो यानी कि सभी को लग सकता है, ये रिस्क सभी के साथ होता है, सभी के ऊपर लगता है. तो ये इसीलिए ये अनडाइवर्सिफिएबल है. सेकेंड रिस्क आपका आता है ऑन सिस्टमेटिक रिस्क. ऑन सिस्टमेटिक रिस्क एक यूनिक रिस्क होता है जो पार्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड होता है. यानी कि अगर लिया जाए सॉरी अगर किसी कंपनी को लिया जाए टाटा मोटर्स, तो टाटा मोटर्स के लिए रिस्क क्या होता है कि उसका सेल्स ईवी यानी कि कॉम्पिटिटिव, अगर कॉम्पिटिटर ने ईवी का प्राइस घटाया बढ़ाया तो वो यूनिक रिस्क टाटा मोटर्स को लगता है. अगर कोई लेबर स्ट्राइक्स कर जाए, यानी कि उनका फैक्ट्री है, उन लोगों का फैक्ट्री में लेबर स्ट्राइक कर जाए और काम करना छोड़ दे और 10 दिन 1 महीने तक काम ही ना करे सॉरी, उसे अनसिस्टमेटिक रिस्क बोलते हैं. सो दिस टाइप ऑफ स्पेसिफिक रिस्क इज यूनिक टू ए पर्टिकुलर कंपनी. इट इज ए नॉन सिस्टमेटिक रिस्क दैट कैन बी रिड्यूस्ड बाय डाइवर्सिफिकेशन. इस जैसे रिस्क को हम लोग डाइवर्सिफाई करके रिड्यूस कर सकते हैं. So the main difference between systematic and unsystematic risk is that systematic risk is inherent in the market. वो सभी मार्केट को इम्पैक्ट करता है, यानी कि होल इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है सॉरी. लेकिन अनसिस्टमेटिक रिस्क स्ट्राइक्स हो गया, नेचुरल डिजास्टर, यानी कि कोई फैक्ट्री है, टाटा का फैक्ट्री है, तो उसमें कार्स बन रहे थे, लेकिन वहाँ पे फ्लड आने से क्या हो गया कि उन लोगों का फैक्ट्री डूब गया. तो ये रिस्क क्या है, रिलेटेड टू ओनली टाटा मोटर्स ओनली. सो लीगल प्रोसीडिंग्स में हो जाए या नेचुरल डिजास्टर्स हो जाए तो उसमें ऐसा रिस्क होता है. सो ये एग्जांपल है, सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ अनसिस्टमेटिक रिस्क. सो अनलाइक सिस्टमेटिक रिस्क व्हिच अफेक्ट द एंटायर मार्केट, अनसिस्टमेटिक रिस्क इज यूनिक टू ए पर्टिकुलर कंपनी. सो यही होता है कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क. और उसके बाद यहाँ पे कितने सारे रिस्क आता है, जैसे कि आपका
ऑपरेशनल रिस्क। वो कौन सा रिस्क होता है? वो होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क जो रिलेटेड है एक पार्टिकुलर कंपनी का। यानी कि ऑपरेशनल रिस्क यानी कि उन लोगों के ऑपरेशंस में, किसी भी कंपनी के ऑपरेशन में कोई भी बग आ जाए या भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसी को बोलते हैं हम लोग ऑपरेशनल रिस्क। उसके बाद आता है आपका फाइनेंस रिस्क। फाइनेंस रिस्क यानी कि आपने किसी कंपनी को लोन दिया था तो वो लोन देकर आपकी कंपनी को वापस लोन का अमाउंट रिपे नहीं हुआ तो उसे बोलता है फाइनेंस रिस्क या फिर क्रेडिट रिस्क। वो भी एक अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है। सिस्टमेटिक रिस्क में आपका इन्फ्लेशन रिस्क होता है। यानी कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो रॉ मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है? रॉ मटेरियल कॉस्ट, इन्फ्लेशन बढ़ता है तो सभी चीज़ों का प्राइसेस बढ़ जाता है, तो वो सभी को लगता है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इससे बोरोइंग कॉस्ट ऑफ द कंपनी भी बढ़ जाता है। वही होता है सिस्टमेटिक रिस्क। और उसके बाद अनसिस्टमेटिक रिस्क यूनिक होता है एक पार्टिकुलर कंपनी और इंडस्ट्री के लिए। अगर सीमेंट का दाम बढ़ जाए तो सिर्फ वो इंडस्ट्री के लिए, इंफ्रा इंडस्ट्री के लिए ही अफेक्ट करता है, क्योंकि वो लोग क्या बिल्डिंग्स बनाते हैं लाइक डीएलएफ, तो उसी को बोलता है अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो रिस्क तो बहुत सारे होते हैं और रिस्क होने से या ना होने से हम लोगों को ये सभी पता चलता है आईपीओ डीआरएचपी में। तो आप लोग वहाँ पे रिस्क लेके आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप सभी को नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।